डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या हिंदी विभाग आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इकाई 6 के भाग 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे कबीर सामाजिक विद्रोह। भाग 1 को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। कबीर के सामाजिक विद्रोह भाग 2 के अंतर्गत हम कबीर की प्रतिरोधी और विद्रोही भावना का सामाजिक आधार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस भाग को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कबीर की सामाजिक दृष्टि को अच्छे तरीके से समझना, कबीर की प्रतिरोध और विद्रोह की चेतना का अध्ययन करना, मध्यकालीन समाज की समस्याओं का मूल्यांकन करना, इसके साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करना, समकालीन संदर्भों में कबीर की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि का विकास करना। इन सभी आधारों को ध्यान में रख के, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम इस भाग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक आधार में जीवन मूल्यों का जो अनिवार्य संबंध है उसे, अर्थात कबीर की प्रतिरोधी और विद्रोही भावना का सामाजिक आधार। अब चूंकि सामाजिक आधार है तो उसमें जीवन मूल्य आवश्यक रूप से उसमें संबंधित रहेंगे। ये जीवन मूल्य विरोधी जीवन मूल्य, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिरोध, जिसे कबीर ने कहा है अपने यहाँ, क्योंकि कबीर के सामाजिक विद्रोह और विद्रोह का सूत्र भी उनके सामाजिक आधार में ही लक्षित किया जा सकता है। उनके सामाजिक समूह धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, शिक्षा दीक्षा आदि का उनकी रचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भक्ति काव्य के अनेक आलोचकों ने भक्त कवियों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक रिश्तों में संबंध की ओर संकेत भी किया है। यहाँ कबीर के काव्य में मिलने वाले प्रतिरोध और विद्रोह के विभिन्न रूपों के सामाजिक आधार को समझने के लिए रचना और रचनाकार के संबंध को पहचानने का प्रयास किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जातिगत आधार, धार्मिक आधार और लैंगिक आधार शामिल है, जिसकी यहाँ हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे हम देखें तो सबसे पहले कबीर ने जातिगत भेदभाव का उग्र विरोध किया है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को अमान्य ठहराया है, जिसका आधार उनकी जाति और वर्ण में निहित है। कबीर की वाणियों में उच्च जाति के भक्तों के व्यवस्था परिष्कार के विपरीत व्यवस्था विद्रोह एवं परिवर्तन की आकांक्षा का भाव मिलता है। इसके सामाजिक आधार के रूप में इन भक्त कवियों की जाति को रेखांकित करते हुए स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, भक्ति ने उत्तर भारत में आकर दो रूप ग्रहण किया। जो भक्त ऊंची जाति से आए थे, वह तत्कालीन समाज के प्रति वह विक्षोभ नहीं था जिस आक्रामक रूप से वह उन भक्तों में प्रकट हुई जो समाज की निचली श्रेणी की जातियों के भीतर से आए थे। उच्च जाति के भक्तों ने समाज में प्रचलित शास्त्रीय आचार विचार, व्रत, उपवास, ऊंच नीच आदि की मर्यादा को स्वीकार कर लिया। उनका असंतोष दूसरी श्रेणी के भक्तों से बिल्कुल भिन्न था। वे सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं थे, जबकि निचली श्रेणी से आए भक्तों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष का भाव व्यक्त हुआ और व्यक्तिक साधुता पर भी पर्याप्त
बल है। तो इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के विषय में, या कह सकते हैं कि ऐसे भक्त कवियों के विषय में, हमें दो तरह की बातें बताई, जो कि एक संपन्न समाज से आते हैं और एक निचली जाति के या फिर निचली श्रेणियों से। निचले तबके से आने के कारण कबीर की वाणी में निम्न वर्ग के प्रति सम्मान का भाव है। उनमें अत्यंत आदर और भक्ति के प्रति दृढ़ भरोसा है। वे अपनी रचनाओं में अकुंठ भाव से बार बार स्वयं को जुलाहा कहते हैं। शोषण की अधिकता वाली सामाजिक स्थिति में आने के कारण उनका प्रतिरोध बहुत उग्र है। उनमें अस्वीकार करने का अपार साहस और भरपूर आत्मविश्वास है। कबीर के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार जन्म, जाति या कुल नहीं, बल्कि उसका ज्ञान, आचरण और भक्ति है। उन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्पष्ट कहा है कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है, अतः उनमें किसी प्रकार का जातिगत भेद उचित नहीं है। कबीर का प्रसिद्ध दोहा इस विचार को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति ते सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। इस पद में कबीर मानव शरीर की समान जैविक संरचना और आत्मा की एकता का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही दिव्य ज्योति से हुई है। इसलिए ब्राह्मण और शूद्र का भेद केवल सामाजिक कल्पना है, आध्यात्मिक सत्य नहीं है। इसी प्रकार वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस कथन के माध्यम से, ये सभी कथन भाग 1 के अंतर्गत हमने पहले भी पढ़ा है, तो इन सभी कथनों के माध्यम से कबीर ज्ञान और सदाचार को जन्म से कहीं अधिक महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में जातिवाद, सामाजिक विषमता, शोषण और मानवीय मूल्यों के पतन का कारण है। अतः कबीर का जाति विरोध केवल धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का उद्घोष है, जिसने मध्यकालीन समाज में समानता, मानवता और बंधुत्व की चेतना को सशक्त आधार प्रदान किया। आधुनिक लोकतांत्रिक और मानवाधिकार संबंधी मूल्यों की दृष्टि से भी कबीर का यह चिंतन अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक माना जाता है। आगे हम देखेंगे कबीर जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत में थे, उस समय का समय समाज किस प्रकार का था, जहाँ पे इस प्रकार के निम्न वर्गों में किस प्रकार से अंतर या भेद किया जा रहा था। मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आने के बाद निम्न वर्ग में बहुतों का धर्मांतरण हो गया था। उन्होंने इस्लामी संस्कृति को अपना लिया, किंतु हिंदू जो संस्कृति थी उसकी विरासत से भी उनके यहाँ बहुत कुछ अब भी रह गया था। फलता उनकी संस्कृति में हिंदू मुसलमान दोनों संस्कृतियों से जुड़ाव रह गया। कबीर निम्न वर्ग की एक ऐसी ही संस्कृति में पले बढ़े थे। उन्हें दोनों धर्म संस्कृतियों का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला था। इसलिए उनकी रचनाओं में राम रहीम एक होने पर जोर है। इसी तरह उन्होंने पूजा और नमाज, काशी के पंडित और मुल्ला दोनों की एक साथ खबर ली है। कबीर की प्रतिरोधी और विद्रोही चेतना का मूल आधार धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और बाह्याडंबर का निषेध है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियों, आडंबरपूर्ण पूजा पद्धतियों तथा संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं का निर्भीक विरोध किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, मूर्ति या बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने धर्म को बाह्य कर्म कांड से मुक्त कर आंतरिक साधना, आत्मानुभूति
और प्रेम का विषय बनाया। उनका प्रसिद्ध पद इस विचार को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इस पद में कबीर स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा किसी विशेष धार्मिक स्थल या संप्रदाय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इसी प्रकार वे धार्मिक कर्म कांड पर व्यंग करते हैं और व्यंग करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात इस कथन के माध्यम से कबीर मूर्ति पूजा की यांत्रिक प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान और प्रेम को आवश्यक मानते हैं। उनकी विद्रोही भावना का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर फैली अंधश्रद्धा, पाखंड और सामाजिक विभाजन को समाप्त करना था। इस प्रकार कबीर का धार्मिक प्रतिरोध मानवीय समानता, निर्गुण भक्ति, आत्मानुभूति और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर आधारित एक क्रांतिकारी दृष्टि का परिचायक है, जिसने मध्यकालीन भारतीय समाज में धार्मिक सुधार और मानवीय मूल्यों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलकर देखेंगे तो कबीर की प्रतिरोधी और विद्रोही भावना का हम यहाँ पर अलग एक आधार प्रस्तुत करते हैं। अब हम इन धार्मिक आधारों के बाद देखेंगे लैंगिक आधार। लैंगिक आधार विशेषतर कबीर की प्रतिरोधी भावना का एक मुख्य आधार है, जिसमें स्त्री पुरुष के बीच स्थापित सामाजिक असमानताओं तथा देह आधारित पहचान से परे मनुष्य की आध्यात्मिक समानता की स्थापना में निहित है। यद्यपि कबीर की कुछ उक्तियों में तत्कालीन वैराग्यपरक परंपरा के प्रभाव से स्त्री के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि भी दिखाई देती है, फिर भी उनकी मूल आध्यात्मिक दृष्टि लिंग भेद का अतिक्रमण करती है। कबीर आत्मा को न स्त्री मानते हैं न पुरुष। उनके लिए सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। इसी कारण वे सामाजिक अहंकार, देहाभिमान और लैंगिक श्रेष्ठता का निषेध करते हैं। उनका प्रसिद्ध पद इस विचार को व्यक्त करता है। वे लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। इस पद में कबीर मैं अर्थात अहंकार के लय होने पर बल देते हैं। यह अहंकार केवल जाति, धर्म या कुल का ही नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष की देहगत पहचान का भी अहंकार है। कबीर के अनुसार आत्मबोध की अवस्था में सभी भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उनकी वाणी में आत्मा को अनेक स्थानों पर विरहिणी या दुल्हन तथा परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे से यह स्पष्ट होता है कि वे आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए स्त्री रूपक को गरिमा प्रदान करते हैं। इस प्रकार कबीर की विद्रोही चेतना का लैंगिक आधार सामाजिक लिंग भेद के विरोध, आत्मा की सार्वभौमिक समानता तथा प्रेम और भक्ति के माध्यम से मानवीय समता की स्थापना में निहित है। समकालीन स्त्रीवादी विमर्श की दृष्टि से कबीर का मूल्यांकन करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उनकी वाणी में एक ओर मध्यकालीन वैराग्य परंपरा की सीमाएं दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक स्तर पर वे स्त्री पुरुष भेद का अतिक्रमण कर समानता का व्यापक मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार भाग 2 के अंतर्गत यदि समग्र रूप से हम इसके सार को देखें तो कुछ इस तरह पाएंगे। कबीर ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का
तीव्र विरोध करते हुए मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार जाति नहीं बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति को माना। उन्होंने सभी मनुष्यों को एक ही परमात्मा की संतान मानकर जातिगत ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का खंडन किया तथा समता का संदेश दिया। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित कर्मकांड, बाह्याडंबर, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का निर्भीक विरोध किया तथा आत्मानुभूति, प्रेम और निर्गुण भक्ति को सच्चे धर्म का आधार माना। उनकी दृष्टि में ईश्वर मंदिर, मस्जिद, मूर्ति या बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने धर्म के मानवीय स्वरूप पर बल दिया। कबीर की आध्यात्मिक चेतना स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठकर आत्मा की समानता को स्वीकार करती है तथा देहगत अहंकार और लैंगिक श्रेष्ठता का निषेध करती है। उनकी प्रतिरोधी चेतना का मूल उद्देश्य जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले शोषण, भेदभाव और असमानता का विरोध कर समतामूलक एवं मानवतावादी समाज की स्थापना करना था। इस प्रकार कबीर की विद्रोह भावना सामाजिक न्याय, धार्मिक उदारता, लैंगिक समानता और सार्वभौमिक मानवतावाद पर आधारित एक क्रांतिकारी चिंतन प्रस्तुत करती है जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो इस प्रकार आपने कबीर के विषय में, उनके सामाजिक विद्रोह के विषय में संपूर्ण रूप से इकाई 6 को पूरा पढ़ लिया है। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः